ओके गाइस, सुनना स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है। अब आपको मालूम होगा मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग आरपीएफ का फॉर्म भर रहे हो। अब शांत हो जाओ। हाँ, ज्ञान का बात बाद में कर लेना। सुन लो, इधर में थोड़ा लाइव भी चल रहा है, वो भी थोड़ा सुन लो। आरपीएफ का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे पुलिस के लिए, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन अग्निवीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये उठता है कि आरपीएफ का दो किस्म का एग्जाम हो जाता है, एक एसआई एक कांस्टेबल। अब देखो, आप जितना हाई लेवल का एग्जाम दोगे ना उतना हार्ड क्वेश्चंस पूछेगा, और जितना लो लेवल का एग्जाम दोगे उतना लो लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेंसुरेशन आता है। इस बार एसएससी जीडी में भी आया था। कितना क्वेश्चन आया था केदार? क्या? हाँ, एक। शिव में कितना आया था? दो। एक आया था, दो आया था, एक दो आते रहता है। ठीक है। तो ये काफी लंबा चैप्टर है, मेंसुरेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है, और मैं एक ही बार में कराऊंगा इसको। एक ही बार में कराऊंगा मतलब क्या कि 2D 3D एक साथ ही कराऊंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मेंसुरेशन में ये समझ लो कि मेंसुरेशन में दो किस्म का टॉपिक होता है। एक टॉपिक, तुम चाहता है कि लाइव क्लास में चिल्लाऊं तेरे ऊपर, तो वो भी नाम लेके चिल्लाऊंगा। अब सुधारने का एक ही तरीका है ना, टाइम का। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे वाला बाल्टी और पोछा देना, तो इन लोग पोछा मारेगा अभी। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे वाला बैच पूरा सुधर गया है, पूरा सुधर चुका है। एक तुम लोग का बैच बचा है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला, सुधार दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। तो इधर देखना, मेंसुरेशन में एक तरफ है 2D होता है और एक तरफ 3D होता है। अब आप सोचो जरा, 2D का मतलब क्या है और 3D का मतलब क्या है? 2D और 3D का मतलब क्या होता है? देखो, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? कैसा भी फिगर, यानी आई फिगर मतलब हो गया ड्राइंग, कोई भी शेप। ठीक है ना, कोई भी शेप। जैसे आप कोई भी शेप ले लो, जैसे ये वाला शेप ले लो, या ये ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी शेप ले लो। ठीक है, कैसा भी शेप ले लो। अगर अगर कोई भी शेप देखोगे उसमें 2 डायमेंशन होता है, मतलब दो किस्म का चीज होता है। जैसे इसमें देखोगे तो लंबाई, सॉरी, इसमें देखोगे तो लंबाई और चौड़ाई, दो ही चीज मिल रहा है। इसमें भी देखोगे तो ए और बी, और बीच में आता है हाइट। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये तो ट्रेपिजियम हो गया, ये गलत लिख दिया। एक सेकंड, ये वाला देखो, ये काइट हो गया। ये दो शेप सेम होता है और ये दो शेप अलग होता है। तो इसमें भी कितना शेप निकल के आता है? दो। कोई भी ड्राइंग को अगर देखोगे जिसका दो साइड होता है उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। लेकिन अगर कोई ड्राइंग को देखते हो आप और उसमें 3 किस्म का शेप होता है तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज हो गया, तो ये बन जाएगा 3D। 2D और 3D में बस इतना अंतर है कि 2D में 2 किस्म का साइड मिलता है और 3D में 3 किस्म का साइड मिलता है। तो अब क्या होता है कि हमें 2D भी करना है और 3D भी करना है, क्योंकि जो चीज 2D में है सेम चीज 3D में भी है, लेकिन उसका नाम अलग है। जस्ट पहला टॉपिक में जो 2D में कराऊंगा वो है स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। और इसी चीज को 3D में बोला जाता है क्यूब, यानी घन। घन ना यही होता है क्या? यही होता है घन। ठीक है, उतार लो जरा यहां तक पहला टॉपिक। तुम लोग पोछा मरवाऊंगा जाते टाइम, रुको। ये ड्राइंग भी बना लेना आप लोग।
इसीलिए तुम लोग का बैच में मैं लाइव क्लास करवा नहीं सकता, यही प्रॉब्लम है। बोलूं आगे? पहला टॉपिक है स्क्वायर, पहला टॉपिक है स्क्वायर जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये दोनों देखने में सेम है। एक चीज ध्यान देना, स्क्वायर जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, उसका हर भुजा, भुज हिंदी का एक वर्ड यूज कर रहा हूं, भुजा। भुजा का मतलब होता है साइड, ठीक है ना? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। याद रखना स्क्वायर यानी वर्ग का हर भुजा बराबर होता है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो सबसे पहले ये समझ लेना स्क्वायर का हर भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये और ये सब सेम होगा। क्लियर है? क्यूब में भी हर भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्यूब में भी हर भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है कहानी? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? a। अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, सब तरफ से ये क्या होगा? a होगा, क्योंकि हर भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है कहानी? ओके, सबसे पहले स्क्वायर में पहला फॉर्मूला जो आएगा, रुको यहां नहीं लिखता, सबसे पहले स्क्वायर का पहला फॉर्मूला आएगा एरिया का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्लियर है? एरिया यानी क्षेत्रफल। और दूसरा एक फॉर्मूला आएगा पेरीमीटर का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाप। और थर्ड फॉर्मूला आएगा डायगोनल का, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। अब ये तीनों का मतलब मैं समझाऊंगा, ये तीनों शब्दों का मतलब क्या है। इधर में भी हम लोग देखेंगे, इधर इसका बाद में देखते हैं, ठीक है? पहले इधर का 3 देखते हैं, ठीक है? बात करूं इसका 3 फॉर्मूला के बारे में बात करूं। ओके, देखो ये जो शब्द है एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ये शब्द का मतलब होता है अंदर का जगह। इसके अंदर का जगह को, ये जो अंदर का जगह देख रहे हो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अंदर के जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। अगर कभी भी कोई भी जगह का अंदर का बारे में जानना हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है? जैसे आप लोग ये क्लासरूम में बैठे हो और पढ़ रहे हो, कहां बैठे हो? क्लासरूम का बाउंड्री में कि अंदर में? यानी क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है चीजें? क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि अंदर का जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। ओके, दूसरा शब्द आता है पेरीमीटर। दूसरा शब्द आता है पेरीमीटर। अब ये शब्द पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री कितना तरफ से? 4 तरफ से। क्लियर है कहानी? ओके, तीसरा शब्द आता है विकर्ण, डायगोनल यानी विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है? कोई भी एक कोना से दूसरे कोना के तरफ को बोलते हैं विकर्ण। जैसे ये कोना से ये कोना तक, इसको बोलेंगे विकर्ण। या फिर ये कोना से ये कोना तक को भी क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इसमें कितना ठो विकर्ण देखने को मिलता है? 2 ठो। कितना ठो विकर्ण मिलता है? 2 ठो। और दोनों विकर्ण एक जैसा ही होता है, एक ही लंबाई का होता है। तो इसीलिए सिर्फ एक ही ठो निकालने से दूसरा भी निकल के आ जाता है। क्लियर है? ये तीनों शब्दों का मतलब समझ में आया? अब क्या करना है, सबका फॉर्मूला हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से रखना। ए और ए, एक बार लंबाई की तरफ से एक बार चौड़ाई की तरफ से, दोनों को गुना करेंगे, ए स्क्वायर। ए गुना ए क्या होता है? ए स्क्वायर। क्लियर है? ए गुना ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला पेरीमीटर का। पेरीमीटर का मतलब अभी समझाया था बाउंड्री। कितना ठो बाउंड्री है? 4 ठो। तो यानी 4a। 4 का मतलब होता है 4 गुना a। क्लियर है? ओके, तीसरा आता है डायगोनल यानी विकर्ण का। विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा a√2। a√2, ठीक है? a√2। कोई तकलीफ ये 3 फॉर्मूला में? कोई फॉर्मूला में तकलीफ है? ये फॉर्मूला में
हो गया ये वाला खत्म, ठीक है ना। अब इसमें चलूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है। इसमें करीबन 4-5 आएगा फॉर्मूला, देखते हैं। ओके ओके, मैं इस साइड से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा लिखना है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला इसका हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम का, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आयतन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे इसका वॉल्यूम का, हो गया। ओके, दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे टोटल सरफेस एरिया, एरिया का, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, यही बोला जाता है ना, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इसका भी देखेंगे डायगोनल का, यानी किसका देखेंगे, विकर्ण का। ओके ओके, फोर्थ फॉर्मूला इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। छोड़ो, फोर्थ फॉर्मूला पे नहीं जाता। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब जानते हो, गोल घुमा हुआ। इसमें क्या गोल घुमा हुआ है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कहां आता है? कर्व्ड का मतलब क्या होता है, गोल घुमा हुआ। वो बेलन में आता है, वो शंकु में आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें नहीं आता है, ठीक है। क्या चीज नहीं समझ में आया? कोई तकलीफ है ये समझने में? हाँ, 4 स्क्वायर, वो 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हाँ, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। वो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर बाई चांस एग्जाम में, वो तो ऐसे देख के भी कोई बता देगा। 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर कभी एग्जाम में 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर मैं तुमको यही रूम का 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछूं, दीवार कितना दिख रहा है, 1 तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ, तो 4a स्क्वायर, खत्म कहानी। छत में और जमीन में तो दीवार तो है नहीं, ठीक है ना। तुम लोग दिमाग मत लगाओ, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहला शब्द आया वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, कुछ देखने में इस टाइप का है। मैं दिखाता हूं, है अपने पास में कुछ चीजें रखा हूं, कुछ इस टाइप का है, हाँ या ना, ये डब्बा के टाइप का है कि नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर का जगह। जैसे कि मैं इसके अंदर बहुत सारे चीजें रखा हूं, जैसे तार उर सब रखा हुआ, कहां रखा हूं, इसके अंदर के जगह को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर का जगह को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। अब दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ। अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ किसको कहते हैं, वो भी मैं समझाता हूं। अब देखोगे आप, वो थोड़ा मदद करना, तो इधर आता संत, थोड़ा मदद करना, प्लास्टिक निकालो थोड़ा निकालो, बस हो गया। देखना, एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ये जो डब्बा है कुछ उसी टाइप का शेप का है कि नहीं? इसके अंदर के जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और दूसरा शब्द आया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, अगर आप ये डब्बा को देखोगे, इधर से ब्राउन है, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, सब तरफ से ब्राउन कलर का है, हाँ या ना। तो ये जो ब्राउन कलर आपको सब तरफ से दिख रहा है, बाहरी तरफ से जो ब्राउन कलर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। देखो, अगर मुझे इसको रंगना हो, अगर मैं चाहूं इस डब्बा को मैं कलर करूं, तो कलर कहां कहां करूंगा, बताओ तो, कहां कहां करूंगा? अगर मैं इस डब्बा को कलर करना चाहूं और तुमको ही बोलता हूं कि कलर कर दो, कहां करोगे कलर आप?
बाहर की तरफ, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, ऐसे सब तरफ करोगे, इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अंदर में करोगे क्या, तो बाहर बाहर जितना भी जगह बनता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, एक कोना से दूसरे कोना। अब ये कोना, ये ध्यान से देखना गाइस, ये एक कोना है, हाँ या ना। स्टूडेंट लोगों को लगेगा कि ये कोना तक नहीं, अगर ये रूम को देखोगे, अगर मैं इसका कोना कोनी का बात करूंगा, ये कोना से लेकर उस कोने तक, ठीक है ना, तो ये कोना से लेकर ये कोना तक, इसको बोलेंगे डायगोनल। क्लियर है कहानी। और या फिर इस कोना से लेकर इस कोना तक, ठीक है ना, तो डायगोनल इसको बोला जाता है। क्लियर है। तीनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया कि कंफ्यूजन है। टोटल सरफेस एरिया समझ में आया। अगर मुझे रंगना होगा, एक सेकंड रुकना, मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज। अगर कोई बोले इस डब्बा में, इस डब्बे के अंदर में कितना पानी अटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस डब्बा के अंदर में कितना पानी अटेगा, पानी कितना अटेगा, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये या ये या ये, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे इस डब्बा को रंग करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। अगर एग्जाम में ये पूछ दे इस डब्बे के अंदर में सबसे लंबा रॉड मेरे को रखना है, अगर मुझे इस डब्बे के अंदर में एक रॉड को रखना होगा तो एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलो एक एक का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है ए, लंबाई से एक तो ए ले लेंगे, चौड़ाई से एक तो ए ले लेंगे, और एक तो ऊंचाई ले लिया, लंबाई से ले लेंगे, चौड़ाई से ले लेंगे, ऊंचाई से ले लेंगे, और तीनों को गुना करेंगे, ए गुना ए गुना ए क्यूब। क्लियर है कहानी। ठीक है ना। ठीक है। ओके, दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि सब तरफ से जो रंग करने का, इसका फॉर्मूला है, इधर देखना, इधर देखना, एक बार ध्यान से देखना, मैं फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है, मुझे बार बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाना है। ये डब्बा पे कितना टो साइड है, कितना टो साइड है, 6 या 4, 6 साइड है। क्लियर है। कितना टो साइड है, 6। आपको पता चला था ये ए है, ये भी ए है, तो ए गुना ए कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, सबका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ऐसा कितना ठो है, 6 ठो। तो फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का 6 ठो ए स्क्वायर। एक ठो ए स्क्वायर करके कितना ठो है, 6 ठो, यानी फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर। क्लियर है। और डायगोनल का फॉर्मूला है a√3। डायगोनल का फॉर्मूला है a√3। क्लियर है। इसका a√2, उसका a√3। याद रहेगा इन दोनों का फॉर्मूला। एक बार देख लो इन दोनों का फॉर्मूलाज। अब क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे स्क्वायर का और क्यूब का। ठीक है ना, कि रेक्टेंगल भी करा दूं साथ में ना, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड करा देते तो मजा आ जाता। हाँ, आराम से करे। अच्छा 2 मिनट देता हूं, तब तक आप लोग थोड़ा फॉर्मूला देख लो, याद कर लो, तब तक मैं थोड़ा पानी उनी भी पी ले रहा हूं। देखो याद करने बोला, तुम लोग कुछ और याद कर रहे हो। ठीक है ना। मजा तब आता, पता है मजा कब आता पता है,
ये 2 और इसके साथ साथ रेक्टेंगल और क्यूबॉइड भी करा देता, टोटल 4 चीज करा देता ना। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूं, एग्जाम में ना सिर्फ इसका क्वेश्चन अब पूछना बंद कर दिया, मिक्स करके पूछता है, 2 चीजों को मिक्स करके पूछेगा। चलो आएगा तब बताएंगे, ठीक है। अभी आराम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन है जो आया था 2019 में। अभी इजी रहेगा क्योंकि अभी सिंपल टॉपिक है, तो हार्ड टॉपिक चालू होगा, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, यहां से स्टार्ट होगा। ये वाला देखना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या, आपको एग्जाम में क्या बोला गया है, किसका क्वेश्चन आया है, क्यूब का। किसका क्वेश्चन आया है, क्यूब का। तो आपको एग्जाम में बोल दिया गया कि एक क्यूब है, एक क्यूब आपको बोल दिया गया, और इस क्यूब का क्या दे दिया गया है, इस क्यूब को आप, ये क्यूब का आपको दे दिया गया है वॉल्यूम, वो भी कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। मतलब, और वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। आयतन का मतलब इसके अंदर का जगह। इसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जरूर लिखना, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। आपको एग्जाम में बताना है, इस क्वेश्चन का आपको बताना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया जो अभी बताया था ना आपको, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², ये निकाल के आपको देना है। तो ये कैसे निकालोगे आप, बताओ जरा। आपको इसके मदद से वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, क्या होता है, a क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, यानी a क्यूब बराबर 64, हाँ या ना। अच्छा, a का a 64 का 64, क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 8। मारूंगा थप्पड़। 64 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 8 होता है, और 64 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट 4 होता है। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हो तुम लोग। हाँ, मेरा तो आदत है गलत बोलना। 64 का क्यूब रूट कितना है, 4। ठीक है, दिमाग में मेरे को सही चीज रहता है, लेकिन जानबूझ के मैं गलत निकालता हूं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से पूछा था 6a², यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 गुना 16 60, और इधर कितना हो जाएगा 96। और याद रखना ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम होता है क्यूब में और सरफेस एरिया होता है स्क्वायर में, यानी आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? उतारना चाहते हो क्या? ऐसे तो पीडीएफ दे ही दूंगा, फिर भी उतार लो, उतारना चाहते हो तो। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई तकलीफ है ब्रदर को? कोई तकलीफ?
बाबू इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात आगे बता दे रहा हूँ, इसमें कोई शॉर्टकट मत खोजने बैठ जाना कि भैया इसका शॉर्टकट बताइए। बता सकता हूं लेकिन फंसोगे। अच्छा, ये ऐसे किया जा सकता था। ओके, हो गया यहां तक, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्टकट करने का कोशिश करता हूं इसको, और थोड़ा इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करता हूं। इधर देखना, मान लो आप देखो, बनाना तो फॉर्मूला से ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एंड मोमेंट में, एग्जाम का एंड मोमेंट चल रहा है। एंड मोमेंट मतलब समझते हो क्या होता है? लास्ट मोमेंट। आपके पास बचा है 5 मिनट और मैथ्स का क्वेश्चन बनाना है 10 से 15। ऐसा तो हुआ ही होगा आप लोग के साथ, नहीं हुआ है? 5 मिनट में 10-15 क्वेश्चन नहीं फंसा है? बीनू को तो मालूम हो गया है, ये चीज का आदत हो गया है। ऐसा कभी भी सिचुएशन अगर आ जाए जिंदगी में, तो उस समय में आप ऐसा लेंदी प्रोसेस में तो जा नहीं सकते। जा पाओगे क्या? अगर ये ऐसे भी बनाओगे तो भी आपका कम से कम 30-40 सेकंड तो लगने वाला है, हाँ या ना? ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, जब लास्ट मोमेंट होता है ना और 10-15 क्वेश्चंस हो, आपको गेस करना पड़ता है। एंड मोमेंट के टाइम में आपको गेस करना पड़ता है आंसर को, कि सही आंसर क्या हो सकता है। और लेकिन ये जो तरीका बता रहा हूं, दैट्स नॉट 100% एक्यूरेट, ठीक है? ये आप मान के चलना 90 to 95% आपको एक्यूरेसी के लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है? अब बताओ, ये क्वेश्चन मान लो मेरे को बनाना नहीं है और मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कैसे बनाऊंगा? आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? घन। घन यानी क्यूब, राइट? इंग्लिश में बोलूंगा तो क्यूब। और उसका क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, 6a² होता है, राइट? हाँ या ना? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। इसका मतलब ये पहले a निकालो, फिर 6 के साथ गुना करो। पहले a निकालोगे आप, अगर बनाओगे तो पहले क्या निकालोगे? a, फिर तब जाके 6 के साथ गुना करोगे, तब आंसर मिलेगा, राइट? यही ना? इसका मतलब ये है, इसका आंसर जो भी होगा वो 6 के गुना में है। इसका आंसर जो भी है वो किसके मल्टीप्लाई में है? 6 के मल्टीप्लाई। अब देखो ऑप्शंस में आप, क्या 6 से ये कट रहा है? 84 क्या 6 से कटेगा? हाँ, कटेगा, ठीक है। क्या 64 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 16 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 96 6 से कटेगा? कटेगा। तो आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब भैया किसको चुने? अब ये आपका मर्जी है। हाँ, अगर मजा सुनो ना, बता इसलिए दिया, मान लो अगर 85 होता तब तो 100% आंसर क्या होता? 96 हो जाता। लेकिन फिर भी जिन गधों को कुछ नहीं आता, जय श्री राम वाले जो भक्त है, उनके लिए तो इतना तो अच्छा हुआ कि केबीसी के तरह 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर या तो ए या तो डी होगा। अब इसमें से कुछ कर लो आप, अपना मर्जी। अब इसमें आपको अपना मन के हिसाब से चुन लो। लास्ट मोमेंट में आप कभी भी 100% आंसर के करीब नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन फिर भी एक एक्यूरेसी के लेवल पे आ जाता है, ठीक है? तो सही आंसर या तो ए या तो डी, ठीक है? लेकिन मजा तब आता ना जब ये 87 होता और ये 96, तब तो बनाने का दरकार ही ना, डायरेक्ट 96, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन अभी आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए। ए हीरोइन लोग पढ़ो और बनाओ। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। कमान, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बनाओ आप लोग, कमान।
कितने लोगों को प्यार भरी बातें करना है, कल रात को क्या सपना देखा ये बताएगी। बना 1 मिनट दिया, उसको याद ही नहीं है। लड़की लोग और क्या बात ही कर सकती है ना। मेरा बहन लोग नौकरी उकरी का बात करती है, मुझे मालूम है। रिया कहाँ पर है? रिया नहीं आएगी, चली गई की है? अभी थोड़ा उसको टाइम लगेगा, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। किरण क्या खबर है किरण का? क्या हुआ जी? नहीं हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ? क्या हुआ? नहीं बना? नहीं हुआ? ओके, इधर देखना। आप लोग घर में फ्रिज में एक्सपेरिमेंट करते हो? फ्रिज में एक्सपेरिमेंट मैं तो बचपन में किया हूं। क्या जूस? क्या बोल रहा है जूस? कौन जूस बोल रहा है? फ्रिज ना ना, फ्रिज में एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप फ्रीजर है। हाँ है ना। और हम लोग जब फ्रिज खरीदते हैं तो एक ट्रे देता है ना आपको, एक ट्रे देता होगा, घर में होगा भी वो ट्रे। अच्छा, उस ट्रे में ऐसे करके बॉक्सेस बना होगा, है कि नहीं जी? याद आ रहा है? अच्छा, इसमें हम लोग पानी डालते हैं राइट, और इसके डीप फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, है ना। और थोड़ा देर बाद, मतलब कि अपना फ्रिज का कैपेसिटी के ऊपर में, कुछ देर बाद यानी कुछ घंटों बाद आप देखते हो कि इसका क्या निकल के आ जाता है? आइस क्यूब्स निकल के आ जाता है। क्लियर है कहानी? आइस का क्यूब निकल के आ जाता है, ठीक है ना। बचपन में मैं अलग अलग चीज़ें करता था, जैसे पानी का बॉटल लेता था मैं। बता रहा हूँ, आप लोग किए हो कि नहीं किए हो मुझे नहीं मालूम। हाँ किए हो, शैतान तुम लोग भी थे या नहीं? अच्छा, क्या 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 बोल रही है? स्कूल, हाँ। जैसे पानी का बॉटल को डीप फ्रीजर में डाल दिया, पूरा बर्फ़ बन गया, फिर प्लास्टिक फाड़ करके बर्फ़ निकाला, ऐसे टाइप का अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात समझना, बात समझना, बात समझना। एक चीज़ मेरा बात समझना, सुनना इधर। मैं आपको सिर्फ समझा, मैथ्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये एक गिला ये आपका मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, और इस गिलास के अंदर एक गिलास पानी है, ठीक है। समझना बात को, ये पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड, ठीक है। ये पानी को मैंने बर्फ बना दिया, ये पानी को मैंने क्या बना दिया? फ्रिज के अंदर रखकर, इस पानी को मैंने फ्रिज के अंदर रख करके क्या बना दिया? बर्फ। क्लियर है? ये पानी क्या बन गया? बर्फ। फ्रिज करके, ठीक है ना, फ्रिज में रख करके। अगर मैं इस बर्फ को, ये पानी बर्फ बना राइट, अगर मैं इस बर्फ को वापस पिघला दूं तो क्या उतना ही पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, क्या 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 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? तुम लोग क्या फ्रिज चलाए हो तब? नहीं बनेगा। क्यों लग रहा है नहीं बनेगा? नहीं, जानना चाहता हूं क्यों लग रहा है कि नहीं बनेगा। हवा, हवा का क्या रोल है इसमें? तो
बचपन में हम लोग साइंस में पढ़े थे, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीज, ये सब चीजें पढ़े थे, तुम लोग नहीं पढ़े हो। आज ही एक काम करना, आज एक स्लाइस खरीद के लेके जाओ घर में, 10 रुपया वाला, ठीक है? 10, मैं पैसा नहीं दूंगा भाई, मैं इतना तो नहीं दूंगा। 10 रुपये का स्लाइस खरीद के ले जाओ, ठीक है ना? इस स्लाइस को डीप फ्रीजर में रख दो, ये एकदम ठोस हो जाएगा, हाँ या ना? और वापस पिघला देना, उतना ही स्लाइस निकल के आएगा बाहर, वो बदलेगा नहीं। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इसको, ये स्लाइस का डब्बा को अगर मैं इसको जमा दूं, अंदर में फ्रिज में रख के जमा दूं और थोड़ा देर बाद इसको पिघला दूं, तो क्या स्लाइस आधा हो जाएगा? स्लाइस क्या आधा हो जाएगा? नहीं होगा आधा, उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है? तो ये बात क्यों बोला पता है? ये बात इसलिए बोला क्योंकि एक चीज समझ में आता है, अगर आप कभी भी जिंदगी में कोई चीज को पिघलाते हो तो वो बदलता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। उसका आयतन क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है कहानी? तो ये क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन में क्या था, सुना बात को, प्लीज प्लीज सुनो ना, बुनू लोग सुनो। ओके, ये क्वेश्चन में ये बोला गया था क्रमश 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन, घन मतलब हो गया क्यूब, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। मतलब एक ठो घन है जिसका भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर, दूसरा घन है उसका भुजा कितना है? 8, तीसरा घन है कितना उसका भुजा? 10, ऐसे करके कितना ठो घन है? 3। देयर आर 3 क्यूब्स ऑफ डिफरेंट साइड, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कहानी? अब क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट लाइन थर्ड लाइन से हो रहा है, इसको क्या किया गया? और पिघलाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। इसको पिघलाया गया, मतलब ये जो 3 ठो टुकड़ा है इसको पिघलाया गया, ठीक है? और पिघला करके नया चीज बनाया गया। नया चीज क्या बनाया गया? मतलब इन तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। क्लियर है? और ये जो नया घन बना उसका क्या बताना है आपको? उसका साइड बताना है। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 ठो बर्फ का टुकड़ा को पिघलाकर नया घन बना, उसका आपको क्या बताना है? भुजा। क्लियर है? कैसे करें, इधर देखो, इधर देखना। करने का तरीका, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जिंदगी में कभी भी कोई चीज को पिघला तो अगर दूं तो एक चीज तो नहीं बदलेगा, वॉल्यूम। क्या नहीं बदलेगा? इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम इसके अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें जितना पानी है, इसमें जितना पानी है और इसमें जितना पानी है, इन तीनों का पानी मिलकर ही तो इसके अंदर पानी होगा, हाँ या ना? तो क्या नहीं बदलेगा? वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, 6 का क्यूब, इतना टाइम लग रहा है, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब किधर? 10 का क्यूब 1000। क्लियर है? इन तीनों, इसका वॉल्यूम होगा 216, इसका वॉल्यूम होगा 512 और इसका वॉल्यूम होगा 1000। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा गाइस? इसका वॉल्यूम इन तीनों को जोड़कर होगा, जोड़ो, 1728, हाँ या ना? इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1728। और आपको क्या बताना था? इसका भुजा। तो भुजा कैसे निकालेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 1728 और क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। और आप लोगों ने इस क्यूब रूट सीखा होगा, पीछे से 3 जगह, 8 के जगह में 2 और 1 के लिए 1, जवाब है 12। भुजा होगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया भैया? क्यूब रूट कैसे निकाले? कितनों को जानना है क्यूब रूट कैसे निकाला? एक बार हाथ उठा दो, हाथ उठाओ, 1 जन और 2 जन, 3 जन। क्यूब रूट 4 जन, बस 4 जन। सब खड़ा हो जाओ जिन लोगों को क्यूब रूट जानना है, जल्दी खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, क्या लॉजिक जानना है तो खड़ा हो ना, जिन लोगों को जानना है, बस इतने जन है और बाकियों को आता है। ओ माय गॉड, सीरियसली? ओहो
बैठ जाओ बैठ जाओ। इसका मतलब बाकियों को आता है, रोमिका सिखाएगी तब आज क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। लॉजिक बताए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुका, एक सेकंड रुको, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चला गया। यही होता है, बेसिक क्लियर नहीं होने से यही होता है। इधर देखो प्लीज, मैं बताऊंगा, रिलैक्स। वॉल्यूम बराबर 1728, यहां तक तो ठीक था ना। वॉल्यूम का मतलब होता है ए क्यूब, और 1728 क्या होता है गाइस, क्यूब उधर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ए का आंसर क्या होगा, 12 होगा। कैसे हुआ ये जानना है आपको, तो ठीक है। यहां तक तो ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए विश्वास कर सकते हो, आंसर 12 होगा। 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, 12। ये विश्वास रखो मेरे ऊपर। अब कैसे ये 12 निकला वो मैं सिखा देता हूं, ठीक है। तो अब मेंसुरेशन को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं और एक नया टॉपिक में चलते हैं, और वो टॉपिक का नाम होगा क्यूब रूट। अचानक मेंसुरेशन से तुम लोग मुझे लेके चले गए क्यूब रूट पे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये नहीं जानोगे तो आप आगे फंसोगे। ओके ओके, ए हीरो लोग सुनो, इधर मैं अच्छे से बता रहा हूं। क्यूब रूट, ठीक है ना। पीडीएफ दे दूंगा बाबू लोग, मेहंदी दे दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, क्यूब रूट के बारे में बताता हूं थोड़ा। इस चीज को क्या बोलते हैं बताओ आप, क्या 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 क्या, स्क्वायर। देखो पहला चीज मैं बता रहा हूं, इस चीज, ये जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको बोलते हैं रूट का सिंबल। सिंपल सा बात है, ये चिन्ह है, किसका चिन्ह है, रूट का। अब बहुतों लोगों ने सही बात ही बोला, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। अगर ये रूट का सिंबल है तो ये भी तो रूट का सिंबल है, हाँ या ना। ये भी क्या है, रूट का सिंबल। क्लियर है, ये भी कौन सा, रूट का। ये भी क्या है, रूट का सिंबल। ये भी क्या है, रूट का सिंबल। सब रूट में आपको अलग अलग नंबर दिख रहा होगा, हाँ या ना। जैसे ये वाला ब्लैंक दिख रहा है, हाँ या ना। जब भी एग्जाम में ब्लैंक दिखेगा और 2 दिखेगा, इन दोनों का मतलब सेम, स्क्वायर रूट। क्लियर है। इसको बोलेंगे फोर्थ रूट, इसको बोलेंगे फिफ्थ रूट, इसको बोलेंगे क्यूब रूट। तो हम लोग ये वाला सीख रहे हैं, राइट। बाकी चीजों पे अपना ध्यान नहीं है, क्यूब रूट, ठीक है। ओके, क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर आपको सीखना है, क्यूब रूट अगर आपको सच में सीखना है, तो सबसे पहले आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब याद होना चाहिए, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक। मैं लिख दे रहा हूं, 1 का क्यूब 3, ए लिखो आप लोग, ये लिखो। 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए, सबसे पहला चीज तो ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो क्यूब रूट नहीं सीख पाओगे। ओके, उतारो इसको, कौन 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 याद है ये। कौन गाना गा रहा है, हाँ। ए तू चश्मा क्यों लगाया है क्लासरूम में, हाँ क्या हुआ है। केदार, मेरा ऑफिस से जाके मेरा मोबाइल लेके आना ना, जा लेके आ, कोई भी लेके आ, मुझे चाहिए मोबाइल। धन्यवाद। क्या हो गया, बा बोल रहा है।
ओके गाइस, सुनना हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्यूब रूट सिखाने। ध्यान से देखते रहना प्लीज। हाँ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, चुपचाप सुनो मेरा, उतारोगे नहीं, अभी अभी सीखना है, ठीक है, रुको। आपको क्वेश्चन आया, ये रूट आ गया, कौन सा रूट आया, क्यूब रूट आया, एंड क्यूब रूट में नंबर दे दिया 4,05,224, 4,05,224, और आपको इसका आंसर बताना है। 4,05,224 का क्यूब रूट क्या होता है। देखो क्यूब रूट इज बहुत ईजी होता है, आप 3 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दिया जाता है, ध्यान से देखना। क्यूब रूट कैसे निकालते, इधर ध्यान से देखना। जब भी क्यूब रूट निकालते हैं, पीछे से कितना जगह देखते हैं, 3, पीछे से कितना जगह देखते हैं, 3 जगह देखते हैं, क्लियर है कहानी। और पीछे से जब भी 3 जगह देखोगे, आखिरी नंबर क्या है, तो 4 का 4 लिख दोगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर पीछे 4 होता तो क्या लिखेंगे, 4, 6 होता तो, ठीक है ना, 1 होता तो 1, 0 होता तो, क्लियर है सीन, ओके। 4, जब भी 4 रहेगा तो क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। सबसे पहले पीछे से कितना जगह, 3 जगह, 4 है तो 4। अब ये जो नंबर आगे बच गया, आगे क्या बच गया, आगे क्या बच गया, 405। अब आपको ये देखना है कि ये 405 कहां आता है। क्या 125 और 216 के अंदर आएगा, क्या 216 और 343 के अंदर आएगा, क्या 343 और 512 के अंदर आएगा, आएगा, मतलब इसमें आएगा, राइट, आया। तो ऊपर वाला कौन है, 7 या 8, तो आगे 7 लिख दो, यही आंसर है, 74, क्लियर है। और एक तो देखते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर में। क्यूब रूट ऑफ 7,04,969, ओके। बाबू उतारो मत, मैं मौका दूंगा टैलेंट दिखाने का, ठीक है। पीछे से कितना जगह, 3, लास्ट नंबर 9 का 9, क्लियर है, ठीक है। 704 कहां फिट बैठेगा बोलो, यहां पर, तो ऊपर वाला कौन है, आंसर हो गया 89, क्लियर है कहानी। थर्ड क्वेश्चन, $3,73,248 का क्या निकाल रहे हैं, 3,73,248 का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट, ओके। पीछे से कितना जगह, 3, 8 का नहीं बोलना है ये। अरे बाबा मुझे मालूम है आप लोग के पास टैलेंट है, जिनके पास नहीं है उसको टैलेंट बनाने दो मुझे, ठीक है। सुनो अभी बताओ, एक बात सुनना प्लीज, एक बात सुनना। आप लोग क्यूब रूट देख रहे थे, राइट, आसान लगा ना ये दोनों क्वेश्चंस। मैंने आपको क्यूब रूट में पहला स्टेप क्या सिखाया, स्टेप 1 क्या सिखाया, कम ऑन, एक सेकंड देख लो। पीछे से कितना जगह देखते हैं, 3 जगह, राइट। पीछे से कितना जगह देखते हैं, 3 जगह। और मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर, चुपचाप सुनो मेरा बात, लास्ट नंबर अगर 0 होगा तो क्या लिखते हैं, 1 होता है तो क्या लिखते हैं, अगर 4 होता है तो क्या लिखते हैं, 4, अगर 5 होगा तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 होगा तो क्या लिखेंगे, क्लियर है, 9 होगा तो क्या लिखेंगे। ये अगर लास्ट नंबर बाबू कुछ भी हो वही लिखेंगे, क्लियर है। लेकिन 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 एक बात याद रखना, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट, थोड़ा एक तो अलर्ट याद, मतलब अलर्ट का मतलब होता है थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कहां सतर्क रहना पड़ेगा, जब भी एग्जाम में 2 और 8 आ जाए तो 2 के बदले में 8 और 8 के बदले में 2 लिखते हैं हम लोग, ये ट्रांसवर्स नंबर्स है। और अगर 3 आ जाए तो 3 के बदले में 7 और 7 के बदले में 3 लिखते हैं। यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब अभी बहुतों को समझ में नहीं आया, फिर से और एक बार, कम ऑन, और एक बार देखना प्लीज, होल्ड। स्टेप 1 क्या बोलता है बाबू, पीछे से कितना जगह देखते हैं, 3 जगह देखते हैं, राइट। अगर 0 होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1 होता है तो 4 होता है तो 5 होता है तो 9 होता है तो
इजी है ना। लेकिन अगर अगर 2 हुआ, यहां पर 2 हुआ, 8 लिखेंगे, समझ में? अगर 8 हुआ, 2 होगा तो 8 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे। अगर 3 हुआ तो 7 हुआ तो, समझ में आया सीन? यहां पर अलर्ट रहना। ओके, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ है। पीछे से कितना जगह? 8 के लिए, वेरी गुड। 373 कहां फिट होगा? कमान, फिर से यहां पर, तो ऊपर में कौन है? 7। समझ में आया? क्यूब रूट खत्म, क्यूब रूट। इधर 1728 का क्या? अरे 1728 का क्या? क्यूब रूट। 1728 का क्या? क्यूब रूट। ठीक है ना, ए निकालना है। ओके, पीछे से कितना जगह? 3 जगह। 8 है तो 2। आगे क्या बच गया? 1। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ये 1 कहाँ रहा है? इसी के अंदर, यानी ऊपर में ही आ गया, तो डायरेक्ट 1 के लिए 1, 12 आंसर। समझ में आया? ऐसे किया था मैंने। ठीक है, ठीक है ना यहां तक? अच्छा, ये उतारना, ये उतार रहे हो कि वो उतारना है? थोड़ा मेहनत करो यार, मेरे को थोड़ा गला को शांति मिले तब तक। ये क्यूब रूट का ट्रिक है, ठीक है? यही सिखाने के लिए हम लोग एक दिन ले लेता है, लेकिन तुम लोग को फटाफट सिखा के निकल गया, क्योंकि तुम लोग अब थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया, तो इसीलिए। नया बैच होता तो एक दिन में एक क्यूब रूट सिखाता। आगे बढ़ूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको दोबारा 1 मिनट दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जवाब दो। एक मिनट। क्या 18? मुझे नहीं मालूम। वो 6 से कट रहा है इसलिए। पगला, सरफेस एरिया पूछ रहा है क्या? हो गया, समय बीता, अब बात करते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? एक ठो घन आकार कमड़ा है, घन आकार कमड़ा। घन, घन तो समझ में आ गया ना? घन का मतलब होता है क्यूब। घन का आकार मतलब घन जैसा एक रूम है। एक रूम है किसके जैसा? घन जैसा। घन का आकार में एक रूम है, कमरा है। उसके फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर। फर्श
फर्श, फर्श मतलब फ्लोर, फर्श यानी फ्लोर। क्लियर है? फर्श का मतलब क्या होता है? फ्लोर। अब बताओ मुझे, अगर ये रूम है, चुपचाप सुनो मेरा बात, अगर मान लो ये रूम है तो इसका फर्श कहां होगा? एक पढ़ाना भी बहुत टफ हो चुका है। मान लो ये रूम है, एक कमरा है, आप समझ लो ये आपका बेडरूम है, इसका फर्श कहां होगा? ऊपर तो नीचे? तो बोलने में नीचे टाइम लग रहा है इतना देर से, पूछ तो रहा हूं फर्श कहां होगा? फर्श ये होगा, हाँ या ना? ये जगह क्या होगा? फर्श होगा। क्लियर है? इस जगह को बोलेंगे फर्श, है कि नहीं? इस जगह को क्या बोलेंगे? फर्श। क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि फर्श का क्षेत्रफल यानी फर्श का एरिया, यानी ये जगह का एरिया, बाबू इस जगह का एरिया, यानी इस जगह का एरिया कितना दे दिया है? 192 मीटर स्क्वायर। नीचे का एरिया, सिर्फ नीचे का एरिया। क्लियर है? नीचे का एरिया क्या दे दिया? 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? मैं दोबारा ये डब्बा उठा रहा हूं, इस डब्बा का फर्श कहां पर है? कमान बोलो ना, इस डब्बा का फर्श कहां पर है? नीचे। ये जगह है 192 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ, ये सिर्फ नीचे की तरफ देखोगे, ऊपर ऊपर इधर मत देखो, सिर्फ नीचे की तरफ देखो। घन में क्या होता है? ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो 192 किसके बराबर होगा? ए गुना, मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ये अगर ए है तो ये भी क्या है? और ये भी ए और ये भी ए, लंबाई चौड़ाई। तो मैं बोल सकता हूं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर। हाँ या ना? ए स्क्वायर बराबर कितना? 192 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं? एक बार हाथ उठा दो, दोबारा बता दूंगा। क्या हो गया करण, क्या नहीं समझा? हाँ, क्या नहीं समझा? ए कहां से आया? हाँ, कहां पेरीमीटर में चला गया? हाँ हाँ, ए क्या होता है? ए एक वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। ए का मतलब होता है साइड। मैं तो स्टार्टिंग में बताया था तेरे को, ए कुछ भी हो सकता है। हाँ बोल 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 बोल, सुन रहा हूं मैं, बोल। अच्छा अच्छा, करण का कहना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होता है ए क्यूब भैया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अंदर का जगह। ओके, दूसरा फॉर्मूला बताया था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का टाइम में क्या बताया था? ध्यान देना, एक सेकंड रुकना। किसका फोन आ रहा है? बात करना तो ऊपर में रिंग करो तो। ओके अच्छा, एक करण इधर देखना, इधर। ये डब्बा के अंदर कितना पानी या कितना सामान अटे, चुपचाप मैं करण को समझा रहा हूं। ये डब्बा के अंदर कितना सामान अटेगा, वो किससे निकलता है? वॉल्यूम से। हाँ या ना? मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये डब्बा के अंदर कितना सामान अटेगा, ये कैसे निकलेगा? वॉल्यूम से। क्लियर है? ओके, खत्म। ये वॉल्यूम तो समझ में आ गया। अब सेकंड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल शब्द का मतलब क्या होता है? टोटल शब्द को हिंदी में बोलते हैं कुल, मतलब सब मिला करके। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस इंग्लिश का एक वर्ड आया सरफेस। सरफेस मतलब कितना जगह है, इसका कितना टो सरफेस है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो और 6 ठो। सरफेस कितना हो गया? 6 ठो। सरफेस कितना हो गया? 6 ठो। 6 ठो सरफेस है, साइड करो। सिर्फ अभी 1 ठो सरफेस के बारे में बात करो, कोई भी एक सरफेस, कोई भी साइड का एक सरफेस। इस सरफेस, मैं जब ये सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी इधर में ही ध्यान देना और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये सरफेस का एरिया, सिर्फ ये सरफेस का एरिया, ए
ए। अब मत पूछना ए क्या होता है, ए एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ए 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी। ए ए ए ए, इसमें ये 2D है कि 3D है? ये सिर्फ ये सरफेस, पीछे मत देखो, पीछे क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं। ए लंबाई और चौड़ाई, तो इसका एरिया क्या होगा, ए गुना ए स्क्वायर, हाँ या ना? इसका एरिया, सिर्फ ये जगह का एरिया, पेन देना, सिर्फ ये जगह का एरिया, सिर्फ ये जगह का एरिया जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये होगा तेरा ए स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, ऊपर में भी क्या होगा, सब तरफ ए स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना टो है, 6 टो सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, 6a स्क्वायर। समझ में आया कहानी कि नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताना, एक चीज देखना, अब मैं पूछता हूं इस डब्बा का टोटल सरफेस एरिया कितना है? बोलो जल्दी। हाँ क्या, इस डब्बा का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, एक तरफ से तो खाली कर दिया मैंने, 5a स्क्वायर। कितना टोटल सरफेस एरिया होगा, 5a स्क्वायर, क्योंकि एक तरफ से मैंने खाली कर दिया। अगर मैं दो तरफ से फाड़ दूं, इसको फाड़ूंगा नहीं, काम आएगा दोबारा। अगर इधर से भी फाड़ दिया, इधर से भी फाड़ दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है तुझे? तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, एक कमरा है, एक रूम है, उसका सिर्फ जमीन का, जमीन मतलब फर्श यानी फ्लोर का, इस फ्लोर का सरफेस एरिया कितना होगा, इस फ्लोर का सरफेस एरिया कितना होगा मेरे भाई? ये मान ले ये सिर्फ जमीन है, ये जमीन का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये जमीन का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। और वही दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल 192, यानी इस जगह का क्षेत्रफल 192। मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर बराबर 192, हाँ या ना? क्या अभी भी नहीं समझा करण? समझ में आ गया? तो ए का ए, 192 का 192, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर है? 192 का स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करो, कम ऑन। नहीं निकाल पाओगे, निकालो ना, फिर भी कोशिश करो, निकालो निकालो। 64, वेरी गुड। मोदी जी खोज रहा है तुमको, डायरेक्ट नौकरी देगा, डायरेक्ट पीएम का पोस्ट रिजाइन करके तुमको बैठाएगा बोल रहा है। क्या चीज? वन 192 का स्क्वायर रूट गाइस, 13 और 14 के बीच में कोई बोल रहा है। ओके ठीक है, रुको रुको। ओके इधर देखना, इधर रुको रुको। अदिति यहां देख ध्यान से, मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, इधर देखना। जब देखने बोलता हूं तो देखो, क्योंकि मुझे मालूम है आप नहीं सकोगे। इधर देखो नेहा दीदी, इधर देखिए, 192 का स्क्वायर रूट, मैं 192 को तोड़ूंगा, लसा करूंगा आपके सामने। अगर आप मुंह से कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो मैं करके दिखा रहा हूं। 2 का पाड़ा 9 बार, 2 का पाड़ा 6 बार, ठीक है? 2 का पाड़ा अगेन, ठीक। अगर मैं 192 को तोड़ूंगा तो ऐसे ही टूटेगा, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं a बराबर रूट, कौन सा रूट है, कौन सा रूट है? 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 का पावर 6 गुना 3, 2 का पावर 6 गुना 3, हाँ या ना? 192 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 6 गुना 3। ओके ठीक है ना? अच्छा स्क्वायर रूट किसे कहते हैं गाइस? स्क्वायर रूट इसे कहते हैं अगर दुनिया में कोई 2 चीज है, उसमें से कितना चीज निकल के आता है। तो यहां पर 2 कितना टो है, तो यानी 2 का क्यूब, हाँ या ना? 2 अगर 6 टो है तो 2 का क्यूब निकला। अच्छा 3 कितना टो है, निकलेगा बाहर, तो ये हो जाएगा √3। ये क्या हो जाएगा, √3। इसका जोड़ा है क्या,
इसका जोड़ा नहीं है तो ये फंसा रह जाएगा √3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और √3 का √3, यानी ए का आंसर a इक्वल्स टू 8√3। ए का आंसर क्या आया 8√3। अगर कोई तुमसे साइड पूछ देगा तो साइड का आंसर क्या होगा 8√3। नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं आया एक बार हाथ उठाना। नहीं समझा? करण नहीं समझा? पगला लोग, तुम लोग ना सिर्फ घूमो फिरो मस्ती करो। तुम लोग के ऊपर एक ठो गाना बना हुआ है, एक ठो गाना है ना, खाओ पियो मजे करो, वही तुम लोग के ऊपर बना हुआ है गाना। और कुछ मतलब ही नहीं है तुम लोगों को। इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग सब रिवीजन करवा रहे हैं मेरे से। ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। अगर जिंदगी में 5 × 5 दिख जाए, चुपचाप सुनते हुए चलो, 5 × 5 दिख जाए तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 में से, वाह इतना टैलेंट है, आंसर आ गया है ना। अगर मान लो ऐसा दिख जाए, ठीक है ना यहां तक। अब बताओ 3 कितना टो है 2, तो कितना निकलेगा 1। 2 कितना टो है तो 2। 3 निकल गया 2 निकल गया। क्यों निकल पाया? क्योंकि इसका जोड़ा था। जोड़ा मतलब समझते हो पेयर, इसका भी जोड़ा था, है ना। लेकिन ये 5 का जोड़ा है क्या? जिसका जोड़ा नहीं होगा वो फंसा रह जाएगा किसके अंदर? रूट के अंदर। तो 3 × 2 6, 6√5। क्लियर है? तो मैं यहां पर कौन सा हाथी घोड़ा बोल दिया भाई लोग? मैंने बोला 192 जो दिया हुआ है वो फ्लोर का एरिया है, और फ्लोर का एरिया क्या होगा a², और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब a का 192 को मैंने तोड़ा तो 2 का पावर 6 × 3 निकला। अब 2 का पावर 6 क्या होता है 2 का पावर 3, क्योंकि 2 जो है वो 6 बार है तो 6 का 3 निकलेगा, हाँ या ना। और ये 3 का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के अंदर फंस गया, है कि नहीं। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8√3। तो यानी ये सब भुजा कितना है सब 8√3 है। अगर एग्जाम में कोई पूछ देता आपसे भुजा कितना है तो जवाब हो जाता 8√3, 8√3। लेकिन एग्जाम में ये भी नहीं पूछा, एग्जाम में घुमा के पूछा। एग्जाम में आपसे घुमा के पूछा इस कमरा में, मतलब इस रूम के अंदर में सबसे लंबा छड़, छड़ मतलब होता है रॉड, इस रूम में सबसे लंबा रॉड रखना है। इस रूम में अगर सबसे लंबा रॉड रखोगे तो ये कोना से ये कोना होगा, हाँ या ना। मारूंगा थप्पड़, ये कोना से ये कोना नहीं होगा, ये कोना से ये कोना, मतलब ये कोना से वो कोना तक। क्लियर है कहानी? तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली डायगोनल। क्या पूछ रहा है? घुमा के आपसे पूछ रहा है डायगोनल। और इसका डायगोनल का फॉर्मूला सिखाया था a√3 और a का जगह अभी ये लगा देंगे 8√3 और यहां पर ये √3 का √3। भैया ये क्या हो गया? ये सब गुना में है भाई, 8 का 8। अच्छा रुको, √3 × √3 बाबू कितना होता है? वेरी गुड, √3 × √3 रूट कट जाएगा तो बनेगा 3, 8 × 3 24, यानी 24 मीटर। समझ में आया कहानी? ये क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। ये है क्यूब्स का क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है। तो आज इतना ही रखता हूं, ज्यादा मजा कल आएगा, कल के क्लास में जब मैं कराऊंगा रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। क्यूब दोबारा आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्यूब खत्म हो गया, क्यूब दोबारा आएगा, क्यूब मिक्स्ड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएगा। लेकिन कल के क्लास में सारा फॉर्मूलाज याद करके आना और इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। और मैं इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूं।